हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन पैकिंग इफिशिएंसी एंड इसी पर डिपेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो पूछा गया हमें फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पर। मींस जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं वो डिपेंड होंगे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमें फाइंड करना है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड हमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन रहेगी, उस पर से हम फाइंड करने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब देख सकते हैं A compound made of elements, एक कंपाउंड है जो एलिमेंट से बना है एंड एलिमेंट्स कौन से होंगे ए एंड बी एलिमेंट से बना है एक कंपाउंड फॉर्म्स एफसीसी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म कर रहा है एफसीसी, मींस ए एंड बी एलिमेंट्स मिलके एफसीसी स्ट्रक्चर को फाइंड कर रहे हैं। एटम्स ऑफ ए एट द कॉर्नर्स, अब यहाँ पर गिवन है एटम्स ऑफ ए एट द कॉर्नर्स। फर्स्ट हमें गिवन है स्ट्रक्चर जो कि हमें दिया गया है एफसीसी स्ट्रक्चर। एटम्स ऑफ ए मींस जो ए है, अब देख सकते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर गिवन है। एफसीसी स्ट्रक्चर में ए के जो एटम्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, मींस कॉर्नर पर आ गया ए, यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर पर आ जाएगा ए। इसके बाद देखेंगे टोटल 8 कॉर्नर्स पर भी आएगा। एंड एटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट एट द सेंटर। एटम्स ऑफ बी जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में। एटम्स ऑफ बी प्रेजेंट है सेंटर पर। अब यहाँ पर देखेंगे सेंटर आ गया, सेंटर 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 सेंटर। अब एटम्स ऑफ बी आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमने पढ़ा है पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फेस पर एंड कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो है ए एंड जो फेस पर पार्टिकल प्रेजेंट है वो पार्टिकल है बी। एंड हमें पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लीजिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल होने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान देना इधर एटम्स ऑफ ए, अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो आपको इस वाले क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी जाएगी। एटम्स ऑफ ए कहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर पर, एंड कॉर्नर पर हमने कंट्रीब्यूशन देखा है ईच पार्टिकल का होता है 1/8। कॉर्नर पर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 एंड ऐसे टोटल 8 कॉर्नर्स है तो हम करते 8 से मल्टीप्लाई। जब हमने फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक पढ़ा तब हमने देखा कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं टोटल 8 यूनिट सेल के साथ, एक ही कॉर्नर का पार्टिकल शेयर होता है। ऐसे टोटल 8 कॉर्नर्स है, मींस ईच पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस वाली यूनिट सेल में 1/8 एंड टोटल 8 पार्टिकल्स होते, 8 कॉर्नर्स होते, सॉरी टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे तो 8 से मल्टीप्लाई। देख सकते हैं 8 इंटू 8 को करेंगे कैंसल तो टोटल पार्टिकल आएगा 1। मींस ए का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल है 1, सो A1 लिख सकते हैं, ए का पार्टिकल 1। एंड यहाँ पर बी अगर देखे तो बी प्रेजेंट है, दैट इज फेस। बी आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेसेस। सेंटर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है ईच पार्टिकल का होता है 1/2, मींस फेस पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो अगले वाले यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है। उसका साइड वाला या फिर आगे या पीछे वाला जो यूनिट सेल होगा उसके साथ फेस वाला पार्टिकल शेयर होता है एंड ईच फेस पर 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है ईच पार्टिकल का, मींस हाफ वाला इस वाले यूनिट सेल में, हाफ वाला अगले यूनिट सेल में, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा एंड टोटल फेसेस होते 6। क्यूबिक को 6 फेस होते हैं एंड 6 फेसेस, इसलिए 6 फेस का कंट्रीब्यूशन। टोटल पार्टिकल्स है दैट इज ईच फेस पर 1/2 एंड ऐसे टोटल फेसेस है 6, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो सिंपल है, फेस पे जो पार्टिकल है वो 1/2 है बिकॉज ईच यूनिट सेल का जो फेस है वो अगले वाले यूनिट सेल के साथ पार्टिकल को करता है शेयर, इसीलिए इस वाले यूनिट सेल में हाफ, इसके अगले वाले यूनिट सेल में हाफ एंड ऐसे टोटल फेसेस है 6, सो 1/2 इंटू 6 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 पार्टिकल। ये सभी हमने पढ़ लिया है एफसीसी सेंटर में। एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तब। अब 3 पार्टिकल्स है तो बी को लिखेंगे B3। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो B2, B3, A2B ये सभी मेंशन कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो हमारा फॉर्मूला आ गया A1 B3। देख सकते हैं यहाँ पर A1 आया, B3 आया। अब A1 B3 की तरह देखेंगे तो यहाँ पर A गिवन है तो 1 को नहीं लिखेंगे हम, A B3 फॉर्मूला आ जाएगा A B3
सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, AB3। देख सकते हैं सभी फॉर्मूले AB है, AB2 है, A2B है और यहाँ पर है AB3 और हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है AB3। और इतना सब ना करते हुए आपको सिंपली अगर आंसर लिखना है डायरेक्टली, अगर आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, आपका माइंड थोड़ा स्ट्रांग है, आप याद रख सकते हैं, तो डायरेक्टली आंसर देखेंगे कैसे लिखते हैं। हमने देखा कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं वन पार्टिकल एट कॉर्नर। अगर आपको सब कुछ ध्यान में है तो डायरेक्टली आंसर देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा था कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है वन पार्टिकल, एंड फेसेस पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है थ्री पार्टिकल्स। इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, थ्री पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट होते हैं एट फेस एंड वन पार्टिकल होता है एट कॉर्नर्स। तो आ जाएगा वन पार्टिकल एट कॉर्नर, कॉर्नर पर जो प्रेजेंट है वो ए है, फेस पर जो प्रेजेंट है वो बी है। तो देखेंगे AB3, देख सकते हैं इस तरीके से लिखेंगे आंसर AB3, देख लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमें फाइंड करना है, कंसिस्टिंग एलिमेंट्स x एंड y, कंसिस्ट कर रहा है एलिमेंट्स x एंड y को, दैट क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टलाइज होता है BCC स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर हमें गिवन है दैट इज BCC, एंड BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर में टू एलिमेंट्स गिवन है x एंड y, x एंड y टू एलिमेंट्स गिवन है। इन दिस कंपाउंड एटम्स ऑफ x आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, x प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, x is present at corners, and atoms of y are present at the body center, and y atoms present है at body center। सो बॉडी सेंटर्ड में अगर देखें तो हमने देखा है बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और उसमें हमने देखा है जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है एट बॉडी सेंटर उसके एटम्स होते हैं वन। देख सकते हैं जो एटम्स प्रेजेंट होंगे एट बॉडी सेंटर उसके एटम्स होता है वन, एंड कॉर्नर्स पर ऑल 8 कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, एंड उस 8 कॉर्नर्स पर 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, एंड टोटल जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वन एट कॉर्नर्स। टोटल 8 कॉर्नर्स को मिला के वन पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा x। सो वन पार्टिकल ऑफ x, वन पार्टिकल ऑफ y, x1 y1। बॉडी सेंटर में वन पार्टिकल होगा, ऑल कॉर्नर्स को मिला के वन पार्टिकल होगा, सो फॉर्मूला लिख सकते हैं, वन लिखेंगे नहीं तो फॉर्मूला बनेगा XY। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं XY इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ Y एलिमेंट, देख सकते हैं इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म्स SCP लैटिस। सो एटम्स ऑफ एलिमेंट Y जो है देख सकते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म कर रहा है SCP लैटिस, फॉर्म्स SCP लैटिस। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म SCP लैटिस। सो SCP लैटिस में Y एलिमेंट्स है, एंड एटम्स ऑफ X एलिमेंट के जो एटम्स हैं ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हमें देखना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ हमें गिवन जो सॉलिड है उसमें। अब एटम्स ऑफ एलिमेंट Y अगर फॉर्म कर रहे हैं SCP लैटिस और हमने ले लिया 1Y, इतने एटम्स प्रेजेंट है, Y के जो SCP लैटिस में एटम्स है वो देख लेते हैं 1Y ले लेते हैं, कंसीडर करा हमने 1Y, इतने एटम्स प्रेजेंट है SCP लैटिस में। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं हमने पढ़ा है, जितने एटम्स होंगे उससे डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उससे डबल होते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 into y, देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1y, सो आ जाएगा 2y, इतने प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ही क्यों फॉर्म किया, तो देख सकते हैं एटम्स ऑफ x जो है लिख लेंगे यहाँ पर एटम्स ऑफ x ऑक्यूपाई 1/3। अब देख सकते हैं ऑक्यूपाई को इक्वल्स टू कर देते, एटम्स ऑफ x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, सो एटम्स ऑफ x जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हमें SCP लैटिस में देखना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, देख सकते हैं फर्स्ट हमने देखा हमें गिवन है एटम्स ऑफ एलिमेंट Y,
एटम्स ऑफ एलिमेंट Y क्या फॉर्म कर रहे हैं, SCP लैटिस। सो हमने ले लिया SCP लैटिस में जो Y के एटम्स है वो है 1, कंसीडर करा हमने। फिर हमें देखा एटम्स ऑफ X ऑक्युपाई करते हैं 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कर लिया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने एटम्स होंगे उससे डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो 2 × 1y जो आ जाएगा हमारा 2y। अब हमें देखना है एटम्स ऑफ X। एटम्स ऑफ X कितना ऑक्युपाई कर रहा है, 1/3 लिख लिया। ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन एंड किसका 1/3 है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो सिंपली हमें पता है दैट इज 2y। सो 2y आ जाएगा। सो एटम्स ऑफ X इक्वल्स टू 2/3y। देख सकते हैं एटम्स ऑफ X आ रहे 2/3y। अब हमें सिंपल फाइंड करना है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड करने के लिए अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन मिल गया है जिस इक्वेशन में X भी है और Y भी है, टू एटम्स देख सकते हैं, टू एटम से एक सॉलिड बना है, टू एटम्स ऑफ एलिमेंट, टू एलिमेंट से एक सॉलिड बना है जो है X एंड Y। टू एलिमेंट्स देख सकते हैं XY 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 XY। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या कर देना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 2/3y आ गया। देख सकते हैं x इक्वल्स टू आ गया 2/3y। y को शिफ्ट कर देंगे हम लेफ्ट साइड पर, तो देखेंगे x अपॉन y आ रहा है एंड इधर आ जाएगा 2/3। सो एटम्स ऑफ x इज टू y। अब देख सकते हैं यहाँ पर x y है तो इसे लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में x इज टू y, और इसे भी लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में 2:3। सो एटम्स ऑफ x आ जाएंगे 2 रेशियो के फॉर्म में एंड y आ जाएंगे दैट इज 3। सो फॉर्मूला आएगा x2 y3। देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा x2 y3। फर्स्ट हमने क्या करा, एटम्स ऑफ हमें गिवन था एटम्स ऑफ एलिमेंट y फॉर्म्स SCP लैटिस। एटम्स ऑफ y क्या कर रहे हैं, SCP लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। सो हमने 1y इतने एटम्स कंसीडर किए SCP लैटिस में। फिर हमने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होगा, जितने एटम्स हैं उससे डबल होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमने पढ़ा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एटम्स के डबल होते हैं एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अब देखेंगे यहाँ पर एटम्स ऑफ X हमें गिवन था, एटम्स ऑफ X 1/3 ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू पुट कर दी जो आई थी 2y। फिर हमें एक रेशियो मिला x इक्वल्स टू 2/3y। इससे हमने रेशियो फाइंड किया x/y। देख सकते हैं y को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर तो x/y इक्वल्स टू आ गया 2/3। सो इसे करेंगे x इज टू y तो आ जाएगा 2:3। डिवीजन के फॉर्म में था, रेशियो के फॉर्म में लिखा। सो x के लिए 2 है, y के लिए 3 है, जो फॉर्मूला बनेगा x2 y3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सॉलिड B negative ions occupy corners of a cube। B negative ions occupy कर रहे corners of cube forming CCP structure। So B negative ions corners of cube occupy करके देख सकते हैं B negative ions occupy corners of cube। B negative ions corners का cube occupy करते, सॉरी क्यूब का कॉर्नर्स ऑक्युपाई करते हैं एंड फॉर्म करते हैं सीसीपी स्ट्रक्चर। सो बी निगेटिव आयन से फॉर्म हो रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर। इफ ए पॉजिटिव आयन ऑक्युपाई हाफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सो हमें फर्स्ट देखना होगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने प्रेजेंट है। सो बी निगेटिव आयन सीसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया तो हम ले लेते हैं 1 बी निगेटिव आयन, दैट इज सीसीपी स्ट्रक्चर में 1 बी निगेटिव आयन है, कंसीडर करना है अभी हमें। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो अगर 1 बी निगेटिव आयन है जिससे बन रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे बी निगेटिव के डबल, दैट इज 2 × 1 बी निगेटिव। दैट इज हमने कंसीडर किया सीसीपी स्ट्रक्चर बन रहा है बी के साथ तो बी निगेटिव आयंस होंगे 1, कंसीडर किया हमने। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखना है तो जितने स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे उससे डबल एटम्स प्रेजेंट होते, सॉरी उससे डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सीसीपी स्ट्रक्चर में 1 बी नेगेटिव आयन कंसीडर किया, टेट्राहेड्रल्स होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे डबल द दैट इज एटम्स प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। सो डबल करेंगे तो आ जाएगा 2 बी नेगेटिव, देख सकते हैं।
अब हमें देखना है ए पॉजिटिव आयन कितना प्रेजेंट है। सो ए पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई को लिख देंगे इक्वल टू हाफ मीन्स 1/2 हाफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स के है 1/2 दैट इज 2 इंटू बी निगेटिव। सो देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू बी निगेटिव आ जाएगा। ए पॉजिटिव इक्वल्स टू 1/2 के साथ दैट इज 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में 2 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर आएगा ए पॉजिटिव इक्वल्स टू बी निगेटिव। अब यहाँ पर भी 1 है, ए पॉजिटिव के पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। बी निगेटिव को शिफ्ट कर देंगे हम दैट इज लेफ्ट साइड पर, तो ए पॉजिटिव अपॉन आ जाएगा बी निगेटिव इक्वल्स टू इस साइड पर बचा ओनली 1, सो इसे लिख सकते हैं 1/1। अब इसे रेशो के फॉर्म में अगर लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे बी निगेटिव को शिफ्ट करने के बाद ओनली 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में भी 1 लिख लेंगे, 1/1 वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1 ही होगा। सो इसे रेशो के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये पॉजिटिव इस टू आ जाएगा बी निगेटिव इक्वल्स टू यहाँ पर देखेंगे 1/1 दैट इज 1:1। सो ए पॉजिटिव भी 1 है, बी निगेटिव भी 1 है, सो फॉर्मूला बनेगा A1B1 दैट इज इक्वल्स टू AB। A1B1 को लिख सकते हैं AB। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। देख सकते हैं फर्स्ट हमने देखा सीसीपी स्ट्रक्चर किससे बन रहा है, तो सीसीपी स्ट्रक्चर बन रहा है बी निगेटिव आयंस के साथ। देख सकते हैं क्यूब फॉर्मिंग सीसीपी स्ट्रक्चर, बी निगेटिव आयंस ऑक्यूपाई कॉर्नर्स ऑफ क्यूब फॉर्मिंग सीसीपी स्ट्रक्चर। सो बी निगेटिव से सीसीपी स्ट्रक्चर बना। फिर हाफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स गिवन था ए पॉजिटिव, सो हमने फर्स्ट फाइंड करे टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं उनसे होंगे डबल। हमने नंबर ऑफ एटम्स को कंसीडर किया 1, सो डबल होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब हमें फाइंड करना है दैट इज ए पॉजिटिव कितने, सो ए पॉजिटिव ऑक्यूपाई कर रहे हैं हाफ ऑफ दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमने लिए 2b निगेटिव। फिर से यहाँ पर देखेंगे 2 हो जाएगा कैंसल, बी निगेटिव को शिफ्ट कर दिया हमने दैट इज लेफ्ट साइड पर, इस साइड पर 1 बचा था 1/1 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 कैंसिल करने के बाद ए पॉजिटिव इक्वल्स टू बी निगेटिव था, बी निगेटिव को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/1 लेंगे। सो यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में लेते हैं तो ए पॉजिटिव इज टू बी निगेटिव दैट इज 1:1, A1B1 आ जाएगा जिसे लिख सकते हैं AB। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स A and B crystallizes in SCP lattice to form a molecule। एटम्स ऑफ एलिमेंट A and B क्रिस्टलाइज हो रहा है SCP लैटिस में टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मींस एटम्स ऑफ A and B को मिला के एक मॉलिक्यूल बन रहा है और क्रिस्टलाइज हो रहा है SCP लैटिस में। एलिमेंट ऑफ A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर A and B 2 एलिमेंट्स है एंड यहाँ पर गिवन है हमें SCP लैटिस फॉर्म हो रहा है। अब A का जो एलिमेंट है फर्स्ट हम देख लेंगे, यहाँ पर एलिमेंट ऑफ A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ऑक्यूपाई को इक्वल्स टू लेंगे 2/3, ऑफ को लेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं एंड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कौन आएगा, एलिमेंट ऑफ A ऑक्यूपाई करेगा। सो B कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो देख सकते हैं B से फॉर्म होगा SCP लैटिस, B से एंड A से फॉर्म होगा SCP लैटिस। अब एलिमेंट्स ऑफ B कितने होते हैं, तो इनको ले लेंगे हम 1B दैट इज 1 एलिमेंट ऑफ B प्रेजेंट है या फिर 1 एटम्स ऑफ एलिमेंट B प्रेजेंट है। अब इनसे फॉर्म करेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इसे आपको करना है कंसीडर, SCP लैटिस में B कंसीडर करना है आपको 1 एटम प्रेजेंट है और इससे फॉर्म हो रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B है 1, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स इसके होंगे डबल 2 into 1B। देख सकते हैं 2 into 1B दैट इज 2B। सो एलिमेंट B का 1 एटम होगा SCP लैटिस में, ये हमने कंसीडर किया। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, फिर डबल द नंबर ऑफ एटम्स, 1 एटम्स ऑफ B है इससे डबल होगा 2B एंड A जो है ये ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने 2B, सो इसे पुट कर देंगे 2B। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कंसीडर करना है जो टेट्राहेड्रल वर्ड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड दे रहा है। देख सकते हैं एलिमेंट A ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। जो भी इन फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स गिवन है उसे इस तरीके से लिखना है और जो दूसरा आइटम गिवन है उसे लिखना है, कंसीडर करना है 1 एटम्स ऑफ B एंड जो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड
यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो डिफरेंट, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स के टर्म में गिवन है उसे इस तरीके से लिखना है आपको। अब यहाँ पर अगर देखें तो a इक्वल्स टू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 b। सो b को शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट साइड, b को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो a अपॉन b आ जाएगा, दैट इज 4 अपॉन 3। सो रेशियो के फॉर्म में अगर देखें तो a इज टू b, देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में a इज टू b आ जाएगा 4 इज टू 3, इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। सो a के जो एटम्स है वो 4 होंगे, b के जो एटम्स है वो 3 होंगे। सो A4 B3 आ जाएगा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, A4 B3 आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, जो आ रहा है ऑप्शन सी में। सो फर्स्ट हमें गिवन था एटम्स ऑफ एलिमेंट्स A एंड B क्रिस्टलाइजेस इन SCP लैटिस। A और B SCP लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, उससे फॉर्म हो रहा है एक मॉलिक्यूल। एलिमेंट A ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, A ऑक्युपाई को इक्वल्स टू लिख देंगे 2/3 आ गया, ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। अब यहाँ पर अगर देखें एलिमेंट A जो गिवन है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्युपाई कर रहा है, फिर हमें B कंसीडर करना है। सो B को कंसीडर करना है अपन 1 एटम्स ऑफ B ऑक्युपाई हो रहा है इन SCP लैटिस, इसे कंसीडर कर लेना है। फिर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, जितने एटम्स है उससे डबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे, उससे डबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स आ गए 2B। A के फॉर्म में इक्वेशन गिवन था इसलिए हमने B के फॉर्म में लिया, और B टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आ रहे 2B, सो 2B पुट कर दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जगह पर। अब B को शिफ्ट कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर तो जाएगा डिवीजन में, A अपॉन B आ जाएगा, देख सकते हैं A अपॉन B आ गया, 2 2 आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर में 3, A बाय 4 आ गया, सॉरी A बाय B आ गया 4 बाय 3। सो A इज टू B हो जाएगा 4 इज टू 3, इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। सो A के पास आ रहा है 4, B आ रहा है 3, सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A4 B3, दैट इज ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं।